नमस्कार, मैं पंकुड़ी सेन और न्यूज़ भारत में आपका स्वागत करती हूँ। हरदोई संडीला विधानसभा के विकास खंड भरावन के बेरहाना गांव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर द्वारा जन चौपाल में भाग लिया गया, जिसमें राजभर जी ने कहा कि भारत में दो झूठे हैं, पहले प्रधानमंत्री, दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम परास्नातक तक शिक्षा फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और प्रदेश में शराब की पूर्ण रूप से बंदी की जाएगी। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 1931 सेवा से जातिगत जनगणना सरकारें नहीं करा रही हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है उसके हिसाब से जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जात के अनुसार निर्धारित हो कि इस जात की कितनी भागीदारी जनसंख्या के हिसाब से हो। उन्होंने कहा चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, किसी भी सरकार ने इस पर अमल नहीं किया है। वहीं बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कल जो मॉम ब्लीचिंग का मामला हुआ है, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं वहीं ऐसे मामले संज्ञान में आते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम में इन सरकारों द्वारा झगड़ा कराकर वोट वसूला जाता है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही भारतीय नागरिक हैं, इनके बीच में झगड़ा कराना गलत बात है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि फर्जी केस में फंसाकर निर्दोष को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर कोई झूठ बोलने वाला नेता है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है और दूसरे नेता है जो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने कहा कि साधु और संत महात्माओं को मंदिर में घंटा बजाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राजनीति से पहले ही संन्यास ले लिया है, लेकिन वो तो यहाँ बैठकर सत्ता का मजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैट की रिपोर्ट आई है, कुंभ में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, हर विभाग में घोटाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजगार को लेकर दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, वहीं इसके उलट मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार करते हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर, राष्ट्रीय सचिव शक्ति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी, प्रदेश महासचिव योगेश सिंह अर्कवंशी, प्रदेश सचिव राममूर्ति सिंह अर्कवंशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मदन सिंह अर्कवंशी मौजूद रहे। हरदोई से ब्यूरो कफील खान की रिपोर्ट। खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आरबी न्यूज़ भारत। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम था इसलिए घटना हुई। देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ वहाँ मुसलमानों को लेकर के ये बहुत आंदोलित होते हैं। हिंदू मुसलमान में झगड़ा करा करके, दंगा करा करके सिर्फ वोट लेने की कवायद होती है। अगर कोई व्यक्ति रोजगार कर रहा है तो उसको जाति और धर्म से जोड़ करके आप उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये बहुत अनुचित बात है। हमारे हिसाब से जो दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा लिख करके उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, न कि उल्टा फर्जी केस में फंसा करके उस बेचारे गरीब आदमी को बिना वजह परेशान करने की जो कवायद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। सर, मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन हरदोई का युवक मध्य प्रदेश में चूड़ी बेचने का काम कर रहा था। मैं फिर कह रहा हूं कि दुनिया में झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। दूसरे नंबर का अगर झूठा कोई है तो उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ। ये साधु महात्मा आदमी, इनको तो मंदिर में घंटा बजाना चाहिए, अब यहाँ बैठ के सरकार चला रहे हैं। अभी आपने देखा कि कुंभ में कई की रिपोर्ट आ गई कि कई करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, हर विभाग में घोटाला। अब इनके प्रदेश में अगर रोजगार होता तो वो नौजवान मध्य प्रदेश में, यूपी का नौजवान अपने देश के तमाम प्रदेशों में जाकर के जहां उसको काम मिल रहा कर रहा है, उसके साथ साथ अपने देश का नौजवान दुनिया के तमाम देशों में जाकर के कारोबार कर रहा है। ये आज तक 5 साल में एक भी फैक्ट्री तो नहीं लगा पाए, एक भी कोई प्लांट ऐसा नहीं लगा पाए कि जहां जाकर के 1000-2000 मजदूर काम करें। बस ये जो कांग्रेस सरकार ने जो मनरेगा की स्कीम चलाई उसी को ये उसी में जाकर के काम ये करा रहे हैं, उसी की गिनती करा रहे हैं कि हमें रोजगार दे रहे हैं, और इनके पास रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। अभी ये चिल्लाते हैं ना कि हमने बहुत आवास बना दिया। हम बैठे हैं जिस बस्ती में, अगर शायद घूम करके देखेंगे इस बस्ती में लगेगा कि सरकार का ध्यान ही यहाँ नहीं है, हैं? तो इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है।